एक समय की बात है, 19वीं सदी में उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में एक विधवा और उसका इकलौता बेटा रहते थे। एक भयानक महामारी ने उसके पति को छीन लिया था, जिससे विधवा को अपने और अपने छोटे बेटे के लिए खुद ही जीवन यापन करना पड़ा। गुजारा करने के लिए वह अमीर शहरवासियों के घरों में छोटे मोटे काम करती, दिन रात मेहनत करती। जीवन कठिन था, लेकिन उसने अपने बेटे को पालने की पूरी कोशिश की, उसके बेहतर भविष्य की उम्मीद में। वह उसे स्थानीय स्कूल भेजने में कामयाब रही। सपना देखा कि शिक्षा उसे ऐसे अवसर प्रदान करेगी जो उसे कभी नहीं मिले। लेकिन लड़का शरारती था और अक्सर खुद को मुसीबत में पाता था। एक दिन स्कूल में रहते हुए उसने चुपके से एक दूसरे छात्र के बैग से एक नोटबुक निकालकर अपने बैग में रख ली। अपनी छोटी सी जीत से खुश होकर वह अपनी मां को चुराई हुई नोटबुक दिखाने के लिए घर की ओर भागा। उसे आश्चर्य हुआ, उसकी मां गुस्से में नहीं थी। इसके बजाय वह मुस्कुराई और उसकी चतुराई की प्रशंसा की। तुम कितने होशियार हो, उसने कहा। अगर तुम इस तरह चालाक रहे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। उसकी प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर लड़के का रास्ता तय हो गया, लेकिन अच्छे के लिए नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़के की चोरी और बढ़ती गई। उसने बड़ी बड़ी चीजें चुराना शुरू कर दी, कपड़े, औजार, खाना, कोई भी कीमती चीज जो वह बेच सके। उसकी मां ने उसे कभी नहीं डांटा। इसके बजाय वह चोरी के सामान से अपने घर को भरते हुए और अधिक आरामदायक हो गई, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। समय के साथ लड़के ने चोरी को अपना पेशा बना लिया और स्कूल जाना पूरी तरह से छोड़ दिया। वह शहर का सबसे कुशल और मायावी चोर बन गया। साल बीतते गए और वह लड़का, जो अब एक आदमी बन गया था, अपने अपराधों के लिए बदनाम हो गया था। उसने अपनी चोरी अब शहरवासियों तक ही सीमित नहीं रखी। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और उसने खुद राज्य के महल से चोरी करने का साहस किया। एक रात वह शाही कक्षों में घुस गया और धन दौलत और सोने के साथ फरार हो गया। लेकिन उसकी कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। राजा के सैनिकों ने उसका पता लगाया, उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। राज्य सदमे में था। कुख्यात चोर को सबक सिखाने के लिए सार्वजनिक फांसी का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। फांसी वाले दिन शहरवासी इस घटना को देखने के लिए जमा हुए। फांसी के तख्ते पर खड़े चोर से, जिसके गले में फंदा पड़ा था, पूछा गया कि क्या उसकी कोई अंतिम इच्छा है। सभी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैं एक बार अपनी मां को देखना चाहता हूं। भीड़ में मरमर्स उठे और जल्द ही चोर की मां को आगे लाया गया, कांपते और रोते हुए। चोर ने उसके साथ अकेले में बात करने का अनुरोध किया और जैसे ही उसने अपना सिर उसकी ओर झुकाया, उसने अचानक पूरी ताकत से उसका कान काट लिया। घाव से खून बहने लगा और मां दर्द से चिल्लाई। दरबारियों को ऊजस लगा और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। चोर, अब मौत का सामना कर रहा था, ने कड़वाहट से कहा, यह औरत, उसने अपनी मां की ओर इशारा करते हुए कहा, आज मैं यहां हूं इसकी वजह है। जब मैं बच्चा था तो उसने मेरी पहली चोरी को बढ़ावा दिया, मेरी चालाकी की प्रशंसा की और मुझे कभी सही और गलत नहीं सिखाया। अगर उसने मुझे डांटा होता, अगर उसने मुझे तब रोका होता, तो मैं आज फांसी का सामना नहीं कर रहा होता। मेरे बुरे कामों पर उसका मिसप्लेस्ड गर्व ही मुझे इस मुकाम तक ले आया है। चोर के शब्द भीड़ में गूंज उठे, मर्मर्स और विस्पर्स को शांत करते हुए। राजा अपने सिंहासन से देख रहा था। आदमी के आरोप में सच्चाई को समझ गया। मां अपराध बोध से व्याकुल जमीन पर गिर पड़ी। अपनी पसंद के परिणाम को बहुत देर से महसूस कर रही थी। उस दिन चोर को फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख के रूप में जीवित रही। कहानी से सीख, बुराई को जड़ से खत्म करो। मां द्वारा अपने बेटे के गलत कामों को शुरुआती दौर में ही ठीक न कर पाने के कारण उसके कुकर्म बढ़ते गए। चोरी का एक छोटा सा कृत्य जब प्रोत्साहित किया गया तो बड़े अपराध हुए और अंततः एक दुखद अंत हुआ। कहानी सिखाती है कि बुरे व्यवहार को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो,
उसे बहुत खतरनाक बनने से पहले ही शुरुआत में ही ठीक कर देना चाहिए। 2. माता पिता की जिम्मेदारी करने की कहानी बच्चों के नैतिक मूल्यों को आकार देने में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। गलत कामों पर आंख मूंद कर या उसे प्रोत्साहित करके माता पिता अनजाने में ही अपने बच्चे को विनाश के रास्ते पर धकेल सकते हैं। अंत में यह दुखद कहानी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि अनैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने या अनदेखा करने से अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। सबक स्पष्ट है, यदि हम बुराई को उसके प्रारंभ में नहीं रोकेंगे तो यह बढ़ता ही जाएगा, हमें उस रास्ते पर ले जाएगा जिसका हमें एक दिन पछतावा होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।